Hello, fellow colleagues, my Samaritans, my good wishers. Happy nice day to you. फ्रेंड्स, हमारे देश के वासियों, मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूँ। भारत का एक जिम्मेवार नागरिक के नाते मैं आपको एक सलाह और एक अच्छी राय दूंगा कि अभी हमारे मार्केट में एक धुरंधर नाम की एक फ़िल्म आई हुई है, चर्चे में है, करोड़ों रुपया कमा रही है। कहीं जाने और अनजाने में कहीं हम लोग समाज को तोड़ने का तो काम नहीं ना कर रहे हैं। मैं एक IAS एस्पिरेंट रहा हूँ और लोगों को पढ़ाता भी हूँ। धुरंधर फिल्म आई हुई है और यह भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भारतीय समाज इस कई सालों से हमारा टूटता हुआ नज़र आ रहा है। हमारा समाज हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच के भाव में लगातार पनप रहा है और इस जगह हिंदू मुस्लिम की राजनीति की गई है हमारे देश में, जो भाईचारा लगातार टूट रहा है और ख़त्म हो रहा है। ये फिल्म जो धुरंधर आई है, ये हिंदू मुस्लिम का नफ़रत पैदा करने में एक बिखरते समाज को आखिरी जोरदार धक्का मारता है। फिल्म में वायलेंस है, एग्रेशन है, सब अच्छा है, जो एक ख़ास वर्ग के लिए नफ़रत भर दिया है। और इसमें फिल्म में जहर भरा इंजेक्शन का काम कर रहा है और मैं सलाह दूंगा कि ऐसे फिल्म को हम देखेंगे नहीं जहां पर एक आतंकवादी चेहरा बनाया गया है मुसलमानों को और कहा गया है क्या कि आपके दुश्मन देश पाकिस्तान पर हम हमला बोल दिए। पाकिस्तान बेशक हमारा दुश्मन देश है, पर किसी ख़ास वर्ग को, मुस्लिम के चेहरा को अमानवीय ढंग से उसको आतंकवादी बनाकर अमानवीय ढंग से सज़ा उसको देना कहीं कहीं हमारे समाज पर ये प्रहार करता है। चीन भी तो हमारा दुश्मन है। चीन तो आए दिन हमारा ज़मीन कब्ज़ा कर रहा है। चीन पर फिल्म बनती है, चीन पर तो फिल्म बनाए, तब तो भारतीय एकता को आप मानेंगे कि भारतीय एकता को आप देखा है और हिंदू मुस्लिम मिल करके लड़ेंगे। प्रेमचंद ने कहा था कि अति राष्ट्रवाद जब आता है तो वो सांप्रदायिकता का चादर ओढ़ के आता है अंदर से। याद कीजिए उस टाइम को। भारतीय एक बहुसंख्यक वर्ग जो अल्पसंख्यक के लिए दिमाग में क्या असर डालेगा, ये आए दिन जो मामला हो रहा है हिंदू मुस्लिम का, लिंचिंग तक का मामला हो जा रहा है, एक बहुसंख्यक वर्ग पर क्या दबाव बनाएगा, ये हमारा देश को टूटेगा। और फिल्म में बाहर के दुश्मन से ज़्यादा अंदर के दुश्मन को उसमें दिखाया गया है। किसको टारगेट कर रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है हमारा, सोचना है हम लोगों को। सत्तारूढ़ पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए प्रोपेगेंडा है और इस तरह का नैरेटिव और प्रोपेगेंडा भारत के लिए घातक है। दोस्तों, कहीं जाने अनजाने में हम देश बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं, एकता के दुश्मन तो नहीं बन रहे हैं। इस फिल्म में दिखाया गया है मित्रों, अल्लाह अकबर का नारा एक भयावह खतरनाक जलजला के तौर पर इसको पेश किया गया है। अल्लाह अकबर एक धार्मिक संकेत है, अजान भी पुकारा जाता है, अल्लाह अकबर बोलते हैं। अल्लाह पूजनीय है, अल्लाह बड़ा है, इसका मतलब हुआ उसको हम खूंखार रूप में अल्लाह अकबर दिखाते हैं। और उसमें एक समाज के बच्चा का खतना को दिखाता है जो बड़ा ही दुर्भावना की तरह से उसको पेश किया गया है। इसके फ़ायदे कहाँ दिखाए जाते, उसको दुर्भावना को दिखाया गया है। तो ये जो नैरेटिव है, ये प्रोपेगेंडा है,
कहीं कहीं ये फिल्म बवंडर मचा के रखा है। कई देशों में जैसे ही रिलीज़ होती है, कई देशों में प्रतिबंध लगाया गया है इस पर। दुबई में, जो आपका ख़ास भारत का एक ख़ास घूमने का जगह है देश दुबई, दुबई ने प्रतिबंधित रखा है, सऊदी अरब ने प्रतिबंध लगा दिया है। इस तरह से यमन, कतर, सब ने प्रतिबंध लगाया है इस फिल्म पर। उस चीज़ को भी तो सोचना चाहिए। क्या वो देश सब सांप्रदायिक है जो आपके फिल्म को लगाएगा? भारत के माटी के लोगों का तो बहुत कदर करता है। करोड़ों लोग हमारे हिंदू मुस्लिम सब वहाँ कमाते हैं। आज तक फीलिंग नहीं होता है कि यहाँ पर किसी तरह का किसी वर्ग पर दबाव बनाया गया। वैसे देश में प्रतिबंध किया गया है। और मैं दोस्तों बताऊंगा कि ज़िम्मेदार नागरिक आप बने और ऐसे फिल्म जो आ रहे हैं। हालांकि ऋतिक रोशन ने भी एक ट्विटर पर लिखा था, ऋतिक रोशन का था ट्विटर पर, कि हम इस तरह के पॉलिटिकल जो एजेंडा फिल्म बनती है हम इसके साथ नहीं हैं। हम एक फिल्म के विद्यार्थी हैं और ऐसे विद्यार्थी होने के नाते हम ऐसे पॉलिटिकल मामलों को हम नकारते हैं। बाद में काफ़ी लोगों ने, कुछ अंधभक्त थे जो उनको ट्रोल किया और वो बेचारे डर गए, और डरने के बाद फिर वो लिखने लगे कि बहुत अच्छी फिल्म है, ऐसे वैसे काफ़ी कुछ। पैसा हम लगाए, देखे फिल्म हम बैठ करके, और हम उसके बारे में ये भी नहीं कह सके डर के मारे कि फिल्म अच्छी है कि बुरी है। ये तो बड़ा राष्ट्रीय शर्म की बात है। आपने देखा होगा शाहरुख खान की फिल्म पठान आई थी, राष्ट्रीय फिल्म थी, देशभक्ति फिल्म थी, और एक गाने पर काफ़ी बवाल लोगों ने मचाया था। और एक भगवा कलर का हज़ारों साधुओं ने चड्डी पहनकर और हज़ारों साधुओं ने लंगोट पहन करके स्नान किया। और फिर जब कांवड़ यात्रा हो रहा था तो नचनियों ने भगवा पहन करके खूब स्टेज शो डांस किया। उसमें आहत नहीं होती है। तो इस तरह से प्रोपेगेंडा जो देश में चलाया जा रहा है, दैट इज़ 100% रॉन्ग। हम फिल्म को मनोरंजन के रूप में देखें तो बहुत अच्छा है। मनोरंजन भी करें ऐसा कि जिसमें सांप्रदायिकता ना हो। और तो फिल्म देखना कोई बुरी बात नहीं है, पर ऐसे फिल्म को परोसना हमारे भारत के पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है मित्रों। मुझे कुछ ज़बान हमारी फिसल गई होगी तो मुझे माफ़ करेंगे। मैंने अपना बात रख दिया है, अब सोचना आपको है।